हेलो दोस्तों, CSP चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक नया चैप्टर समय और दूरी यानी कि टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट किया था, जिसे मैंने बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझाया था। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उस पर आधारित कुछ अन्य प्रश्नों को भी बहुत शॉर्ट और इजी मेथड से करेंगे। जैसे कि मेरा पहला क्वेश्चन है, एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में पी किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ रहा है, यानी कि उसकी जो चाल है या गति है वो कितनी है, पी। परंतु फिसलन के कारण उसकी चाल क्यू किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है, यानी कि उसकी गति जो है कुछ कम हो रही है। कितनी हो रही है, क्यू। तो इस दूरी को तय करने में उसे आर घंटे लग रहे हैं। समय कितना लग रहा है, आर। तो कौन सा संबंध इनमें से सही होगा? क्लियर? हमें पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है भाई। तो उसकी चाल कितनी है, पी। और दूरी कितनी दी है, 1 किलोमीटर। तो दूरी कितनी आ जाएगी, 1 किलोमीटर। और समय कितना है, समय कितने लग रहे हैं उसे, 8 घंटे। ठीक है। परंतु उसने एक चीज और दी है कि परंतु फिसलन के कारण उसकी चाल क्यू किलोमीटर पर आवर कम हो जा रही है, यानी कि पहले कितनी थी, पी, अब कितनी हो गई, इसमें से क्या हो गया, माइनस क्यू हो गया। तो कितना आ जाएगा, P माइनस क्यू बराबर 1/r। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। तो कौन सा संबंध बनाएगा, P माइनस क्यू बराबर 1/r। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2, अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने घर सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसके अपने घर से पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा, और वो भी कौन सा, सामान्य समय। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि उस व्यक्ति की सामान्य चाल कितनी है। सामान्य चाल में मान लूं x, और सामान्य समय ये हो गई मेरी सामान्य चाल, और ये हो गया मेरा सामान्य समय y। ठीक है। मैंने से मान लिया सामान्य चाल उसकी x है और सामान्य समय कितना है, y। तो अब उसने क्या दिया है कि सामान्य समय की चाल 3/4 चाल से, यानी कि इसकी जो है नई चाल क्या हो जाएगी, 3/4 करेंगे इसकी नई चाल। नई चाल क्या हो जाएगी, इसकी 3/4 कितनी हो जाएगी, यानी कि 3x/4। इसी प्रकार सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है। तो अब मेरा जो नया समय क्या आएगा, नया समय पहले कितना था, सामान्य y, और समय कितना है, y घंटे लग रहे हैं। तो नया समय क्या होगा, सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट की देरी। तो y माइनस 20 मिनट की देरी हो रही, तो टाइम ज्यादा लग रहा है, तो कितना होगा, 20 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। अब मुझे क्या पता चलेगा, नई चाल भी पता चल गई और नया समय भी पता चल गया। अब मुझे बतानी है दूरी। सामान्य दूरी मेरी क्या हो गई, सामान्य दूरी मेरी हो गई, सामान्य डिस्टेंस क्या हो गई, x और y। क्लियर? तो ये मेरा मान इसके बराबर ही रखना। ठीक है भाई। तो कितना हो जाएगा, सामान्य दूरी कितनी है मेरी, x y। नई दूरी क्या हो जाएगी, नई दूरी क्या होती है, चाल इंटू समय। चाल कितनी है, 3x/4 इंटू समय कितना है, y + 20। ठीक है भाई। अब क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना। इधर कितना जाएगा, 4xy, इधर कितना जाएगा,
3xy प्लस कितना हो जाएगा ये 60x, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा x कॉमन है तो कट जाएगा, तो क्या बच गया मेरा, इधर 4y इधर 3y, तो इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस में, तो क्या आ जाएगा y बराबर 60। तो यही उसने क्या पूछा, सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट दे, तो उसका घर पहुंचने के लिए सामान्य समय क्या है, सामान्य समय क्या था मेरा y, तो कितना आ जाएगा 60, यानी कि कितना 60 आंसर। यहां से आंसर क्या आ गया हमारा 60 मिनट, ठीक है भाई, क्लियर। बस हमें क्या मानना है, सामान्य चाल माननी और सामान्य टी, और सामान्य दूरी हमारी क्या हो जाएगी x इंटू वाई। बस अब इससे हमें नई चाल बनानी है, बस सेम वही है, चाल बराबर दूरी बटे समय, सारा खेल वही है, चाल बराबर दूरी बटे समय, इसी का ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, अपनी सामान्य गति की 2/3 गति से चलने पर एक रेल अपने स्टेशन पर 3 घंटे की देरी से पहुंचती है, तो सामान्य गति से पूरी करने में इस यात्रा का समय बताओ। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें मैं क्या मान लूंगा, सामान्य चाल कितनी होगी रेल की x, इसी प्रकार सामान्य समय कितना होगा y, तो यहां से सामान्य दूरी क्या हो जाएगी, क्योंकि दूरी क्या होती है चाल इंटू समय, सामान्य डिस्टेंस कितनी होगी x और y। अब उसने दिया है कि अपनी सामान्य गति की 2/3 गति से, अब उस रेल की जो नई चाल बनी वो कितनी है, नई चाल कितनी होगी 2/3, 2/3 इंटू एक्स, क्योंकि इसकी क्या है अपनी सामान्य गति की 2/3 पर चलने पर अपने स्टेशन पर 3 घंटे की देरी से पहुंचती है। अब नया समय कितना आ गया, नया टाइम कितना आ गया 3 घंटे की देरी से, तो y प्लस 3, ठीक है, क्योंकि 3 घंटे देरी यानी कि 3 घंटे ज्यादा ले रहा है। तो सामान्य गति से पूरी करने में इस यात्रा का समय बताओ। तो यहां से हम क्या कर लेंगे, सामान्य गति बराबर क्या होगा एक्स वाई बराबर, यहां से कितना हो जाएगा, क्योंकि कितनी होती है चाल 2x/3 इंटू टाइम कितना है y प्लस 3, तो इधर कितना आ जाएगा 3x बराबर 2xy प्लस 6x, तो यहां से क्या हो जाएगा x डिवाइड हो जाएगा। अब इधर कितना बच गया 3y और इधर 2y, तो इधर कितना बच जाएगा y बराबर 6, कितना है मिनट, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 6 मिनट, तो कितना आ जाएगा 6 आवर्स। अगर यहाँ हमारा मिनट में है तो हमारा आंसर मिनट में आएगा, और यहाँ पर घंटे है तो घंटे में आएगा। तो कितने टाइम लगेगा 6 घंटे। नंबर 4 क्या है, एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है तथा वापिस बी से 40 किलोमीटर की गति से लौटता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति बताओ क्या है। देखो भाई ये 2 पॉइंट हैं, एक ए और एक बी, ठीक है। उसने कहा कि कोई व्यक्ति है वो ए से बी तक जाने में 60 की चाल से जा रहा है, 60 किमी पर आवर की गति से चल रहा है, ठीक है। और दूरी क्या है सेम है, निश्चित दूरी है, समान दूरी है, दूरी समान है, तथा बी से ए तक, यानी कि वापिस जो है वो 40 की स्पीड से आ रहा है, वापिस जो है ये जाने की स्पीड होगी और ये आने की स्पीड होगी, कितनी होगी 40 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति बताओ क्या है। औसत गति मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में कि निश्चित दूरी है समान दूरी, तो उसकी दूरी समान है, तो दूरी कितनी हो गई, दूरी कितनी होगी हमारी औसत गति
क्या बतानी है हमें? उसकी औसत गति। तो औसत दूरी कितनी हो गई? कुल दूरी बटे कुल समय, यही तो है ना औसत गति। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी? 2xy अपॉन x प्लस वाई। यहाँ से हमारा 2 तो हम सेम रखेंगे, x का मान कितना हो गया? 60, वो 60 की गति से जा रहा है, आने की कितनी हो गई? 40 बटे टोटल कितनी हो गई? 100। भाई टोटल कितनी होगी? x और प्लस 60 हो गई। तो यहाँ से मेरी 2 0 कैंसिल हो गई, बस 6 दूनी 12, 12 चौक 48। तो उसकी वो 48 किलोमीटर आवर की गति से उसकी औसत गति क्या है? 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई। औसत, ये वैसे औसत गति का फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, क्योंकि उसने क्या कहा था? 60 की स्पीड से जा रहा है और 40 की स्पीड से आ रहा है, ठीक है। तो इसे तो मैं x कितनी है 60, y कितनी है 40, और यो कितना हो जाएगा इनका फिर 100। तो बस 2 0 से 2 0 में काटनी, 6 दूनी 12, 12 चौक 48। तो उसकी औसत गति क्या आ गई? 48 किलोमीटर पर आवर। क्लियर भाई? अब है एक कार y शहर से z शहर की दूरी, देखो AU y शहर है और ये z शहर है, ठीक है भाई, ये z शहर है। तो y शहर से 60 किमी की दूरी तय कर रहा है, यानी कि 60 किमी की चाल से उसकी स्पीड कितनी है की दूरी? 60 प्रति घंटा की किलोमीटर की चाल से जा रहा है, तथा वापस कितने क्या रहा है हो? अब जेड से शहर से वापस आने के लिए कितना है? 65 किलोमीटर पर आवर, उससे वो वापस आ रहा है। तो कार की औसत क्या होगी? कार की हमें क्या बतानी? औसत चाल क्या होगी? सेम यही है, औसत गति कितनी हो जाएगी? यहाँ से ये कितना हो जाएगा? 2 × 60 × 65, कितना आ जाएगा टोटल? 5, कितना आ जाएगा? 6 6 12, 125। क्लियर? अब हमें ये 5 से कट जाएगा, 13 पंजे 65, 5 से कट जाएगा, कितना जाएगा? 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। ठीक है भाई। फिर 5 से भी कट जाएगा, 5 से कितनी बार आएगा? 5, 5 से कितने टाइम जाएगा? 12, बस। तो कितना आ जाएगा? 12 दूनी 24, और 24 की हम 13 में मल्टीप्लाई करेंगे, 24 की हम 13 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 7, 2 7 4, 312 अपॉन 5। ठीक है, इसे हम भाग कर लेंगे तो हमारा पॉइंट में आंसर आ जाएगा। अगर वो इस तरह मान दे रखा है तो हम ऐसे लगाएंगे, अगर पॉइंट में दे रखा है तो पॉइंट में लगाएंगे। कितना आ जाए? 5 अंक 30। ठीक है भाई, कितना बचा? 5 अंक 30, 1 उतार लेंगे 2, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, तो कितना आ जाएगा? 62.4 किलोमीटर आवर की औसत गति है। उस कार की औसत गति कितनी होगी? 62.4। बस आपको ध्यान रखना है, हमें क्या रखना है? औसत गति में ही रखना है बस। जो हमारी स्पीड दे रखी होगी, ये जो आने की होगी वो आने की होगी। क्लियर? अब है क्वेश्चन नंबर 6। राम 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है। श्याम 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर पर आवर की गति में तय करता है, तथा शंकर उसी दूरी को, दूरी क्या है? सेम है सबकी, 12 किलोमीटर की गति की चाल से तय करता है। तो पूरी यात्रा के लिए उनकी औसत चाल क्या होगी? ठीक है, सेम ऐसे ही है, यही फॉर्मूला लगना है और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले मुझे इसकी चाल पता चल जाए, यानी कि समय, राम का समय कितना है और श्याम का और शंकर का। ठीक है भाई, ये राम होगा, ये श्याम होगा, ये शंकर होगा। अब हमें पता है, हमें यहाँ से इनका टाइम कितना टाइम लग रहा है उसे 24 किलोमीटर की दूरी पे, तो कितना आ जाएगा? दूरी बटे
चाल, चाल कितने अच्छे हैं, तो t कितना आ जाएगा यहाँ से 4। ठीक है भाई, t कितना आ गया, समय कितना आ गया 4। फिर शंकर इसका श्याम का बताना है, श्याम का समय कितना आ जाएगा, सेम वही प्रोसेस 3। और शंकर का कितना आ जाएगा, सेम वही 24/12, क्योंकि वो 12 किलोमीटर में तय कर रहा है तो कितना आ जाएगा 2। अब मुझे इनका समय पता चल गया, चाल भी और दूरी भी, तो मुझे जो है पूरी यात्रा के लिए उनकी औसत चाल क्या होगी। तो पूरी यात्रा के लिए क्या होता है, यानी कि औसत गति क्या होती है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो पूरी यात्रा के लिए क्या होगा, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है भाई, तो यहां से क्या हो जाएगी, पूरी औसत चाल निकल के आ जाएगी, क्या है, कुल दूरी कितनी है, बताओ भाई, कुल दूरी कितनी होगी, दूरी तो सबकी समान है, इसने भी 24 किलोमीटर, इसने भी 24 किलोमीटर और इसने भी 24 किलोमीटर, तो कितनी आ गई 72। दूरी कुल कितनी होगी, कुल 72। समय कितना लग गया, इसने 4 घंटे लिए, इसने 3 लिए, इसने 2 लिए, तो कितना होगा 9। बस कुछ भी नहीं करना है, कैलकुलेशन करनी है, 9 ठी 72। तो कुल दूरी हम कुल चाल हमारी आएगी 8 किलोमीटर पर आवर। तो औसत चाल क्या आ गई 8 किलोमीटर, उनकी पूरी औसत चाल आएगी 8 किलोमीटर पर आवर। क्लियर भाई, बस इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, दूरी तो हमारी सबकी सेम है, बस यहां से हमें समय निकालना है कि राम ने यहां इस दूरी को चलने में कितना समय लिया, 4 घंटे। ठीक है, उसी प्रकार श्याम ने कितने आवर्स लिए, 3 घंटे, और शंकर ने कितने लिए, 2 घंटे। तो बस, तो टोटल घंटे कितने हो गए, कुल समय कितना हो गया 4 और 2 6 और 3 9, और कुल दूरी कितनी होगी 24, यानी कि समान है, तो कितनी होगी 24 48 और 72। कुल दूरी होगी 72 और कुल समय कितना होगा 9, तो औसत चाल कितना आ गई 8 किलोमीटर पर आवर। क्लियर भाई, ठीक है। अब देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एक कार कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय करती है, यदि इसकी गति 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए तो वही दूरी तय करने में आधा घंटा कम लगेगा। तो कार की धीमी गति बताओ। तो कार की हमें क्या बतानी कि उसकी स्लो स्पीड क्या है। देखो भाई, ये मान लो, ये यानी कि कार की जो चाल है वो कितनी है, मैंने मान ली x। ठीक है, अब दूरी तो कितनी है, समान है, दूरी क्या हो गई समान, दूरी कितनी होगी, दूरी तो इसमें से समान ही है। ठीक है, तो टाइम कितना ले रही है वो 4.5 आवर्स। तो यहां से दूरी कितनी हो जाएगी मेरी, दूरी क्या है, दूरी का फॉर्मूला चाल और दूरी क्या होगी, चाल इंटू समय। तो समय कितना है मेरा x, और ये कितना आ गया 4 आवर। ठीक है, दूरी कितनी आ गई ये। अब उसने ये कहा है कि यदि इसकी गति 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए, यानी कि इंक्रीज कर दी जाए, तो वही दूरी वही है, तो तय करने में आधा घंटा कम लगेगा। यानी कि अब उसने क्या कहा है कि इसकी चाल को कितनी बढ़ा दी जाए। अब नई चाल कितनी आ गई 5 घंटे और बढ़ा दी जाए, तो कितना हो जाएगा, टाइम करने में आधा घंटा कम लग गया। पहले कितना लग रहा था 4.5, अब यहां पर टाइम कितना हो गया 4 घंटे, क्योंकि आधा घंटा कम हो जाएगा। तो इसकी दूरी कितनी आ गई, यहां से ये नई दूरी निकाल लेंगे हम।
कितना आ जाएगा, चाल इंटू समय, तो x प्लस 5 इंटू 4। ठीक है भाई। तो अब हमें क्या करना है, मेरे पास एक दूरी होगी तो इन्हें इक्वल करना है। तो कितना आ जाएगा, x4 प्लस वो यहाँ कितना आ गया, x प्लस 5 इंटू 4। कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है भाई, इधर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 1 9 बटे यानी कि 9x अपॉन 2। इधर कितना आ जाएगा 4x प्लस 20। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 9x बराबर कितना हो जाएगा 8x प्लस 40। तो इधर से कितना आ जाएगा x बराबर 40। तो उसकी धीमी गति कितनी थी, क्योंकि मैंने कार की जो धीमी गति थी कितनी माननी थी x, तो x का मान कितना आ गया 40। तो 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो कार की जो स्लो स्पीड है वो कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, एक कार है, एक जीप है और एक ट्रैक्टर की गति का अनुपात 3:5:2 है। ठीक है, अब जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है, यानी कि जो उसने क्या दिया है, जीप की जो गति है वो ट्रैक्टर की गति की 250% है। यहाँ की बात हो रही ट्रैक्टर की। अब बात जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी कि जो ट्रैक्टर है वो क्या कर रहा है 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो कार व जीप की औसत गति बताओ क्या होगी। ठीक है भाई, देखो एक कार है, कार, जीप और ट्रैक्टर, इनकी जो गतियों का अनुपात है वो कितना है 3:5:2। अब उसने हमें एक चीज दी है इसमें, क्या कि जो ट्रैक्टर जो है वो 360 किलोमीटर की दूरी को 12 घंटे में कवर कर रहा है। तो यहां से मुझे ट्रैक्टर की औसत गति पता चल जाएगी कितनी है। तो 360 क्या होता है हमारा फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो 12 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 3 और 30। तो यहाँ से ट्रैक्टर की हमें क्या बतानी गति, तो 2 यूनिट बराबर मेरा कितना आ गया 30। तो 30/2 तो कितना आ जाएगा 15। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 15। तो अब हमें तो यहाँ से कार की बतानी और जीप की बतानी कितनी गति हो जाएगी। अब यहाँ से हमारी जो एक्यूरेट वैल्यू निकल जाएगी, इसकी कितनी आ जाएगी 15 तिया 45, क्योंकि हमें 15 से मल्टीप्लाई करने हैं, इसमें भी 15 से 15 पंजे 75। ठीक है, तो मुझे अब कार की चाल का ही पता चला गया और जीप की गति का चाल का ही पता चला गया। ठीक है, इनकी गतियों का पता चला गया। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इनकी कार और जीप की औसत गति बतानी है दोनों की। तो औसत हम कैसे निकालते हैं, जितनी भी हमारी संख्या होगी, ठीक है, उनका योग और नंबर्स कितने हमारे वे कितना है 1 और 2 2। तो कितना आ गया 5 और 5 10 7 और 4 11 और 120/2। तो कितना है 60। ठीक है, तो इनकी औसत गति कितनी होगी 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, तो कार और जीप की औसत गति कितनी होगी 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहां से हमें क्या करना है, यहां से हमें कार और जीप की वो निकालनी है बस गति, फिर हमें इनका औसत निकालना है और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। सिंपली दे रखा था, ये तो आपको सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए दे रखा और कुछ नहीं है, इसका कुछ भी रोल नहीं था। ठीक है, कि ताकि बच्चे को कंफ्यूजन किया जाए, वरना कुछ नहीं। जब उसने हमें क्लियर दे दिया कि जो ट्रैक्टर है वो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो हम तो सिर्फ यहाँ से अपनी ट्रैक्टर की चाल निकाल लेंगे और कुछ नहीं। इससे हमारा क्या हो जाएगा कार और जीप की निकल जाएगी। अब है क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यक्ति खड़ी हुई बस को 18 सेकंड में पार करता है। ठीक है, कितने में
18 सेकंड में पार करता है। यही बस एक खंबे को 4 सेकंड में पार करती है। तो बस वे व्यक्ति की गति का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो यहां से हमें क्या करना है, सिर्फ ये तो होगी हमारी बस और ये हो गया हमारा खंबा। ठीक है भाई, बस कितने घंटे में पार कर रही है, वो व्यक्ति उस खड़ी हुई बस को कितने घंटे में पार कर रहा है, वो 18 सेकंड में, सॉरी। और खंबे को जो बस कितने में कर रही है, क्योंकि 4 सेकंड में। मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि व्यक्ति तो जो है पूरी बस की लंबाई को ही करेगा ना, चाहे उसकी लंबाई मान लो चाहे दूरी मान लो, क्योंकि यहाँ पर दूरी समान है। और फिर वो बस उस खंबे को 4 सेकंड में पार कर, यानी कि जो अपनी लंबाई है उसे भी तो पार करेगी। तो यहाँ पर क्या हो गई, दूरी समान हो गई। हमें क्या करना है, यहाँ से इनका अनुपात निकालना है। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, दो से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, दो से कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो कितना आ गया, 9:2। यानी कि बस व्यक्ति की गति का अनुपात क्या होगा, 9:2। क्लियर?